गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम्स एकेडमी भरतपुर में मैं देवदत्त सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, इस चैप्टर को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? या तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 को हम स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर चलाया गया उसी की थीम पर यहाँ पर इस चैप्टर को रखा गया है कि किस प्रकार हम स्वच्छ भारत अभियान चला करके अपने देश को, अपने भारत को, ठीक है, अपने कंट्री को स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन, यदि आप अभी तक हमने टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा हमने केवल ट्यूशन क्लासेस ओपन की थी, लेकिन आज से हम यहाँ पर एक सर्विस कोचिंग क्लासेस की यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो आज से हम एक सर्विस कोचिंग क्लासेस, कौन सी कोचिंग क्लासेस की सर्विसेज हम यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। ठीक है, तो ट्यूशन क्लासेस के साथ साथ हम कोचिंग क्लासेस की सर्विसेज हम यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं, जिससे हम यहाँ पर एक थीम लेकर चल रहे हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो आज गवर्नमेंट जॉब को यानी सरकारी नौकरी को एक पता नहीं क्या समझते हैं कि आज हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में लाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में भविष्य बनाने के लिए क्या करें। इस प्रकार पेरेंट्स की सोच है, तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर एकेडमिक स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी शुरू से ही कराएं। तो केवल यहाँ पर एक इंडिया में जो पहली शुरुआत की है, हमने शुरुआत की है, जिसमें हम एकेडमिक क्लास के साथ, कोर्सेज के साथ साथ हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जो तैयारी है वो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को कराने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें क्या कराएंगे, देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने एडमिशन कराया क्लास 3 में, ठीक है, तो क्लास 3 का यहाँ पर हम कोर्स कराएंगे। कंप्लीट कोर्स जो है उस कोर्स को यहाँ पर कराएंगे। उस कोर्स के साथ साथ हम उसके साथ प्लस यहाँ पर जीके इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जीके जो है, जीके जो सब्जेक्ट है वो ज्यादातर सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट हैं। तो जीके सब्जेक्ट जो है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर देंगे, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में एक बेहतरीन सक्सेस यहाँ पर प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके लिए यदि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए यदि आप इसमें एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8000599949 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की क्वेरी है तो उस क्वेरी का समाधान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। और यदि आप हमारे कोचिंग क्लासेस में चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, उसके लिए भी आप यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बता चुके हैं कि टाइम्स एकेडमी भरतपुर, ठीक है, यह एक
भरतपुर में पहली बार की गई एक पहल है। इस पहल के द्वारा हम उन स्टूडेंट्स जो एक सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्लासेस के साथ साथ एक सही गाइडेंस, जैसे कि भविष्य में क्या करें। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है हर पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इट मींस उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, आरएस बने, आईएएस बने, ठीक है। इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे की जो क्वालिटी है वो क्या है। हम दूसरों के पड़ोस वाले बच्चे से कंपैरिजन करते हैं कि वह बच्चा साइंस ली उसने, तो हम उसी सब्जेक्ट को यानी साइंस को ही हमारे बच्चे को दिलाएं। तो मैं यहाँ पर उनको ये समझाना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप उसको दूसरों से कंपैरिजन ना करें, बल्कि आप ये देखें कि आपके बच्चे में क्वालिटीज क्या है। मान लीजिए वो क्वालिटी रखता है फुटबॉल खेलने की, तो आप उसे खिलाड़ी बनाएं। मान लीजिए वह एक इंटरेस्ट रखता है साइंस में, तो उसे साइंस के क्षेत्र में, जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के लिए क्या क्या आवश्यक योग्यता है, क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी, वो आप उसको दिलवाएं। लेकिन इसके लिए जरूरत होती है प्रॉपर गाइडेंस की। वो प्रॉपर गाइडेंस या तो आप किसी कोचिंग के थ्रू दिलवाएं या फिर आप स्वयं उसे दिलवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि कभी-कभी क्या होता है, हम दूसरों के कंपैरिजन करते हैं, दूसरे के बच्चों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि उसका बच्चा साइंस लिए तो मैं भी अपने बच्चों को साइंस दिलवाऊं। ऐसा करके हम उस बच्चे को वही उसकी जो एक सक्सेस है, ठीक है, आगे बढ़ने की क्षमता है, उसको रोक देते हैं। हम उस बच्चे के इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, उस इंटरेस्ट को वहीं दबा देते हैं, और यही कारण होता है वो बच्चा भविष्य में सक्सेस नहीं होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यदि अपने बच्चे को सक्सेस बनाना है, सफल बनाना है, जीवन में उसका अच्छा भविष्य देखना है, अच्छा भविष्य बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट केवल आर्ट में है, तो उसे आर्ट ही दिलवाएं। साइंस में है तो साइंस ही दिलवाएं, कॉमर्स में है तो कॉमर्स ही दिलवाएं, ठीक है। और यदि अन्य किसी सेक्टर में जाना चाहता है, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहता है, तो इंजीनियरिंग के लिए बीटेक, एमटेक, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इस प्रकार के डिग्री, इस प्रकार के कोर्सेज वहां से करवाएं। लेकिन इन सब के लिए पहले, सबसे पहले जरूरी है कि आप बच्चों के इंटरेस्ट को वहां पर देखें, उसके बाद चयन करें कि आप उसे किस सेक्टर में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर मान लीजिए आपके बच्चे ने यहाँ पर आर्ट का सिलेक्शन किया और दूसरे बच्चे ने साइंस का सिलेक्शन किया, लेकिन वो साइंस वाला स्टूडेंट से यदि सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन आर्ट वाला स्टूडेंट से भी सक्सेस हो जाता है, लाइफ में एक आगे ऊंचाई को छू जाता है, तो ये मायने नहीं रखती, इट डजंट मैटर कि उसने साइंस ली है या आर्ट्स, मायने रखती है सक्सेस, इट मीन सफलता, ठीक है। मायने रखती है सक्सेस, इट मीन सफलता। कौन व्यक्ति कहां पर सफल हुआ, किस ऊंचाई को उसने छुआ, यह मायने रखता है। और ये कब संभव है, जब आप बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे की रुचि को समझेंगे, उसकी रुचि के अनुसार विषयों को दिलवाएंगे, उसी के अनुसार ही, उसकी रुचि के अनुसार, ठीक है, उसकी रुचि के अनुसार उन विषयों को सेलेक्ट करेंगे जो वो चाहता है। तो आई थिंक ये जो मैंने जरूरी जो इंफॉर्मेशन थी और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। और अब हम बिना किसी देर के हुए यहाँ पर शुरू करते हैं आज की है क्लास, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए चैप्टर नंबर 5 स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पर इस चैप्टर को सबसे पहले रीड करके इसका जो ट्रांसलेशन है उसको बता देता हूं, लास्ट में इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको यहां पर हम नोट डाउन कराएंगे। देखिए चैप्टर नंबर 5 स्वच्छ भारत अभियान। यहां पर यह स्वच्छता के लिए जो भारत में अभियान चलाया गया था, उसके लिए यहां पर एक एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एक इंस्पायर करने वाली, इंस्पायर कहते हैं प्रेरणा को, इंस्पायर किसे कहते हैं, प्रेरणा को, ठीक है, प्रेरणा देने वाली एक क्या है, कहानी है, इट मींस स्टोरी, ठीक है। इट मींस क्या है, ये है एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, इट मींस एन इंस्पायरिंग स्टोरी किसे कहते हैं, इट मींस एक प्रेरणा देने वाली कहानी यहां पर ये है।
आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। लुक एट द पिक्चर्स, चित्रों की तरफ देखो, गिवन बिलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर दो चित्र दे रखे हैं इसमें, और यहाँ पर कहा गया है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्रों की तरफ देखिए। तो यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है डिस्कस, पॉइंट दे रखा है डिस्कस करने के लिए, डिस्कस करने के लिए पॉइंट दे रखा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो इन दीज पिक्चर्स, इन चित्रों में। पॉइंट नंबर 2, डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली, डू यू क्लीन, क्या आप साफ करते हो योर रूम, अपने कमरे को, एंड हाउस डेली, और अपने घर को डेली, प्रतिदिन। पॉइंट नंबर 3, व्हाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, व्हाई शुड, क्यों रखना चाहिए, वी कीप, हमको, आवर सराउंडिंग्स, हमारे वातावरण को, क्लीन, साफ, हमको अपने वातावरण को, यानी कि चारों तरफ का जो वातावरण है उसको क्यों साफ रखना चाहिए। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। नाउ अब लेट्स, चलो शुरू करते हैं रीड, पढ़ना दिस स्टोरी, इस कहानी को। यदि आप अभी तक अपनी पेन कॉपी और बुक को लेकर नहीं बैठे हैं तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले वो बुक लेकर बैठें, पेन कॉपी लेकर बैठें, जिससे जो भी हम यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर रीड करें, प्रोनाउंसिएशन समझाएं, यानी उच्चारण को समझाएं, उसको समझ सकें, और उसके ट्रांसलेशन को यहाँ पर बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जान सकें। ठीक है, तो बेहतर तरीके से भी आप इसका ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से गेट करना चाहते हैं तो आप बुक लेकर बैठें और पेन और कॉपी लेकर बैठें। देखिए, अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण यहाँ पर एक लड़का है, वाज डूइंग, कर रहा था, हिज होमवर्क, अपने गृह कार्य को, अरुण अपने गृह कार्य को कर रहा था। he drew something on a piece of paper but he did not like it, he drew, उसने खींचा, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म में drew, इट मींस उसने खींचा something, कुछ, on a piece, एक टुकड़े पर, और पेपर, कागज के टुकड़े पर, बट लेकिन he did not like it, लेकिन उसने इसे पसंद नहीं किया। he tore the paper from the notebook and threw it into the room, he tore, उसने उस पेपर को क्या किया, tore, it means फाड़ा, he tore the paper, उसने पेपर को फाड़ा, from the notebook से, and threw, और फेंक दिया, into the room, कमरे के अंदर। he sharpened, उसने उस पेंसिल को क्या किया, he sharpened the pencil in anger, उसने नाराजगी में उस पेंसिल को क्या किया, शार्प किया, अर्थात तीखा किया। ठीक है, शार्प करना अर्थात नुकीला बनाना या तीखा करना। ठीक है, the crumbs and the pencil lead powder fell onto the floor, the crumbs कहते हैं छिलकों को। ठीक है, crumbs इट मींस क्या होता है, crumbs कहते हैं छिलकों को। अभी मैं वर्ड मींस आपको लास्ट में यहाँ पर नोट करवा दूंगा चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, तब तक हम केवल यहाँ पर इसकी रीडिंग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन, इसके ट्रांसलेशन को यहाँ पर जान रहे हैं। आगे देखिए, एंड द पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑनटू द फ्लोर, एंड और द पेंसिल लीड पाउडर, जो पेंसिल का एक बचा हुआ पाउडर था, ठीक है, फेल ऑनटू, वह गिर गया, ऑनटू फ्लोर, ऑनटू द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी, दिस मेड, इसने बना दिया, द फ्लोर, फर्श को, वेरी डर्टी, बहुत गंदा। हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी माताजी ने, कॉल्ड हिम, उसे बुलाया, किसको, अरुण को। कहा, अरुण है, कम हियर क्विकली, अरुण है, जल्दी यहां पर आओ, वी हैव टू गो टू मार्केट, हमको मार्केट जाना है, इट मींस हमको बाजार जाना है, टू बाय ए फ्यू थिंग्स, कुछ चीजों को खरीदने के लिए। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली, अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली, अरुण
होकर के बाजार चला गया। While they were walking on the side of the lane, while जब they were walking वे चल रहे थे on the side एक तरफ होकर के of the lane उस लेन में। The smelled fall air, the smelled fall air, तो वहां पर कुछ स्मेल जो थी, गंध थी, वो गंध वहां पर महसूस की। He smelled fall air, उसने वायु में कुछ गंध को महसूस किया। There was a heap of garbage near the wall, there was वहां पर था a heap of garbage, एक गार्बेज गंदगी का एक ढेर near the wall, उस दीवार के नजदीक। There were many flies and mosquitoes on the garbage, there were वहां पर थे many flies बहुत सारे तितलियां and mosquitoes मच्छर on the garbage, उस गार्बेज उस कचरे के अंदर। Aaron felt very bad, Aaron ने महसूस किया very bad, बहुत गंदा। He asked his mother, उसने पूछा his mother, अपनी माताजी से। Why is it smelling so bad? Why is it smelling so bad? Why, क्यों is it smelling, ये गंध आ रही है so bad, बहुत ज्यादा बुरी। His mother told him, उसकी माताजी ने told him, उसे बताया, the people are very careless, लोग बहुत ज्यादा कैसे हैं, बेपरवाह हैं, अर्थात किसी तरह की चिंता, किसी तरह की परवाह, किसी तरह की देखरेख नहीं करते हैं। They threw the garbage, उन्होंने उस गार्बेज को, उस कचरे को फेंका here and there, इधर से उधर, and make the city dirty, और इससे क्या हो गया, इससे यह शहर गंदा हो गया। तो उनकी एरोन की माताजी ने कहा कि लोगों ने इस कचरे को इधर से उधर फेंका, इस कारण से, इस कचरे से यहाँ पर ये शहर कैसा हो गया है, डर्टी, इट मींस गंदा हो गया है, और what should we do? अरुण ने पूछा हर उससे, अर्थात अपनी माताजी से, अरुण ने अपनी माताजी से पूछा what should we do, हमको क्या करना चाहिए। His mother said, उनकी माताजी ने कहा we must always keep our surroundings clean and throw the garbage into the dustbin only. We must, हमको चाहिए, always keep, रखना, our surroundings, हमारे वातावरण को, clean, साफ, and throw, और फेंकना चाहिए, the garbage, कचरे को, into the dustbin only, केवल डस्टबिन के अंदर, यानी कचरा पात्र जो होता है उसके अंदर फेंकना चाहिए। हमको हमेशा अपने चारों तरफ वातावरण को साफ रखना चाहिए, और जो गार्बेज होता है, ठीक है, गार्बेज को हटाओ से कहां पर फेंकना चाहिए, कचरा पात्र के अंदर, केवल कहां फेंकना चाहिए, उस गार्बेज को केवल उसको कचरा पात्र के अंदर ही फेंकना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमको अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए, एंड थ्रू द गार्बेज, और गंदगी को, कचरे को फेंकना चाहिए, इनटू द डस्टबिन ओनली, केवल कचरा पात्र के अंदर। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन, इससे हमारा शहर साफ होगा, एंड हेल्दी, और स्वस्थ होगा। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन, इससे हमारा शहर साफ होगा, एंड हेल्दी, और स्वस्थ होगा, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए इस पैराग्राफ को। अरुण ने उनसे पूछा व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना चाहिए। हिज मदर सेड, उनकी माताजी ने कहा वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमको अपने चारों तरफ के वातावरण को साफ रखना चाहिए, एंड थ्रो द गार्बेज, और कचरे को फेंकना चाहिए, इनटू द डस्टबिन ओनली, केवल डस्टबिन के अंदर, अर्थात कचरा पात्र के अंदर। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन, इससे हमारा शहर साफ होगा, एंड हेल्दी, और स्वस्थ होगा। They reached the market, वे बाजार पहुंच गए। Aaron opened the wrapper of toffee and threw it into the dustbin,
दे रीच्ड द मार्केट, वे बाजार पहुंच गए। अराउंड ओपनड, अराउंड ने खोला। द रैपर, रैपर कहते हैं जिस लिफाफे के अंदर किसी वस्तु को पैक किया जाता है, ठीक है। और कॉफी, कॉफी के रैपर को वहां पर उसने ओपन किया एंड थ्रू और फेंक दिया इनटू द डस्टबिन, कचरा पात्र के अंदर। इन द इवनिंग, शाम के समय में, ही रिटर्न्ड, वह वापस लौटा होम, घर पर, एंड क्लीन्ड अप हिज रूम, और उसने अपने कमरे को साफ किया। He promised, और उसने वादा किया his mother, अपनी माताजी से, I will also develop, मैं विकसित करूंगा the habit, आदतों को, of cleanness, सफाई की आदतों को, and make India clean and healthy, और मैं अपने भारत को कैसा बनाऊंगा, clean, make India clean, अर्थात अपने भारत को स्वच्छ बनाऊंगा, ठीक है। and make India clean, मैं अपने भारत को स्वच्छ बनाऊंगा, साफ बनाऊंगा, एंड हेल्दी, ठीक है। साफ बनाऊंगा एंड हेल्दी, और कैसे बनाऊंगा, स्वच्छ बनाऊंगा और हेल्दी, स्वस्थ बनाऊंगा। अरुण's मदर, अरुण की माताजी, was very happy, बहुत खुश थी, to see the change in Arun's habits, अरुण की आदतों में बदलाव देख करके जो अरुण की माताजी थी वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो हमने इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कराया, ठीक है। अरुण मदर्स was very happy, Arun's mother was very happy to see the change in Arun's habits, habits, क्या कहेंगे, habits। अरुण की माताजी ने अरुण में बदलाव देख करके, बदलाव को देख करके बहुत ज्यादा, उनकी आदतों में बदलाव को देख करके, Arun's habits, अरुण की आदतों में बदलाव देख करके बहुत ज्यादा खुश हुई। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमने यहाँ पर इसको स्पीच किया, अर्थात रीड किया, ठीक है। इसके बाद इसका ट्रांसलेशन जाना, इसके उच्चारण को जाना, साथ ही साथ इसके जो वर्ड मीनिंग्स थी वो भी हमने यहाँ पर बताई। अब यहाँ पर जो टिपिकल वर्ड मीनिंग्स हैं वो उनको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं टाइम्स एकेडमी बलपुर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इन वर्ड मीनिंग्स को यहाँ पर सीख सकें। तो मैं यहाँ पर इस वर्ड को सबसे पहले एरेज कर देता हूँ। जरूरी महत्वपूर्ण सूचना एक बार मैं आपके लिए पुनः बता देता हूँ। हम टाइम्स एकेडमी बलपुर के द्वारा ट्यूशन क्लासेस पहले से ही यहाँ पर चला रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की है। इट मींस 1 आवर की जो क्लास थी, 1 घंटे की क्लास हम ट्यूशन क्लासेस के रूप में बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। लेकिन हम यहाँ पर कोचिंग क्लासेस के रूप में क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर कोचिंग क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। तो यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमारे टाइम्स एकेडमी बलपुर के द्वारा दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर 8005999490 पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, 8005999490, 8005999490 नंबर पर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे दूसरे नंबर पर भी यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 77855521, ठीक है। इस नंबर पर भी यहाँ पर आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स पर आप किसी प्रकार की क्वेरीज, किसी प्रकार के क्वेश्चंस यदि आपके मन में यहाँ पर हैं तो आप निश्चित रूप से हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। दोनों ही नंबर हमारे यहाँ पर कोचिंग क्लासेस के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके किसी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम नोट करवाते हैं आज के लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको एज कर देता हूँ, जिससे जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो यहाँ पर हम आपके लिए करवा सकें, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर एरेंज कर देता हूँ। जिससे जो टिपिकल वर्ड मीनिंग्स हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाने का, वो उद्देश्य, वो लक्ष्य यहाँ पर हम पूरा कर सकें। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स
जो टिपिकल वर्ड मीनिंग्स हैं चैप्टर की वो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर आई है क्रम्स, CRUMBS, इसे बोलेंगे क्रम्स, ठीक है। इट मींस क्या होता है, छिलके। क्या होता है, छिलके। क्या होता है, क्रम्स, इट मींस छिलके। नेक्स्ट है क्विकली, क्विकली इट मींस क्या होता है कि QUICKLY, क्विकली इट मींस शीघ्र, क्विकली इट मींस शीघ्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग्स है वो है गार्बेज, GRBAGE, गार्बेज। इट मींस क्या होता है, कचरा। गार्बेज मींस क्या होता है, कचरा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स यहां पर है, देखिए मॉस्किटो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स क्या है, मॉस्किटो, ठीक है। MOSQUITO, मॉस्किटो। इट मींस क्या होता है, मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर वर्ड मीनिंग्स है सराउंडिंग्स। क्या है, सराउंडिंग्स, SOURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। इट मींस क्या होता है, चारों तरफ का वातावरण, अर्थात इसे कह सकते हैं परिवेश। क्या कह सकते हैं, परिवेश या वातावरण, परिवेश, ठीक है, या वातावरण, परिवेश या फिर वातावरण, ठीक है। परिवेश या फिर क्या होता है, वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या होता है, वातावरण, ठीक है, परिवेश या वातावरण। नेक्स्ट है डस्टबिन। डस्टबिन मींस क्या होता है, DUSTBIN, डस्टबिन। इट मींस क्या होता है, कचरा पात्र, कचरा पात्र, ठीक है। नेक्स्ट इट मींस क्या होता है, कचरा पात्र, ठीक है। क्या होता है, कचरा पात्र, या फिर इसे कह सकते हैं कूड़ादान। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, कूड़ादान। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, कूड़ादान। नेक्स्ट है रैपर, WRAPPER, रैपर। इट मींस क्या होता है, किसी वस्तु पर लपेटा गया कागज, किसी वस्तु पर लपेटा गया कागज। क्या होता है, लपेटा गया कागज, ठीक है। या फिर ये कागज की जगह या प्लास्टिक हो सकता है, कागज या फिर, ठीक है, कागज या फिर प्लास्टिक भी हो सकता है। हम यहाँ पर ये लिखा देते हैं, ठीक है, लिखा गया, लपेटा गया कागज, ठीक है, या फिर प्लास्टिक, ठीक है, या प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड मीन्स आपके कंप्लीट होते हैं और आई थिंक कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने चैप्टर को कराया, चैप्टर नंबर 5 को, सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए क्लास 3 में स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ पर कराया, ठीक है। क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए चैप्टर नंबर 5 स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर हमने कराया। आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में और आपके शहर में स्टडी करते हैं
ठीक है, और आपकी क्लास में स्टडी करते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं सबसे पहले उनको यहाँ पर इस क्लास को, इस सेशन को, ठीक है, इस क्लास को शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा लगा हुआ होगा, और यदि आप किसी प्रकार का यहाँ पर सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा सजेशन दे करके यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से आप हमारी क्लासेस को सबसे पहले लाइक कर दें और क्लास को, सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक बार दोबारा से कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं जिनको दोबारा रिपीट कर देते हैं जिससे वो आपको अभी के अभी तुरंत हैंड टू हैंड, ठीक है, हैंड्स टू हैंड क्या हो जाए, लर्न हो जाए, इट मींस याद हो जाए। ठीक है, देखिए पहले देखिए CRUMBS क्रम्स, इट मींस क्या होता है, छिलके। नेक्स्ट जो है QUICKLY, इट मींस क्या होता है, क्विकली, इसे बोलते हैं क्विकली। क्या बोलेंगे, क्विकली। क्या बोलेंगे, क्विकली। ठीक है, इट मींस होता है, क्विकली मींस होता है शीघ्र। ठीक है, क्विकली मींस क्या होता है, शीघ्र। क्विकली मींस क्या होता है, क्विकली मींस होता है क्या, शीघ्र। क्विकली मींस क्या होता है, शीघ्र। ठीक है, नेक्स्ट GARBAGE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, उच्चारण क्या करेंगे, गार्बेज। क्या बोलेंगे, गार्बेज। इसका अर्थ क्या होता है, कचरा। नेक्स्ट है मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो, इट मींस क्या होता है, मच्छर। ठीक है, क्या होता है, मच्छर। ठीक है, मॉस्किटो मींस क्या होता है, मच्छर। क्या होता है, मॉस्किटो मींस क्या होता है, मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट है मॉस्किटो मींस क्या होता है, मच्छर। नेक्स्ट गार्बेज मींस बता दिया है, गार्बेज मींस क्या होता है, कचरा। ठीक है, मॉस्किटो मींस क्या होता है, मच्छर। नेक्स्ट सराउंडिंग्स मींस क्या होता है, देखिए सराउंडिंग्स की स्पेलिंग देख लीजिए, SORROUNDINGS, सराउंडिंग्स, इट मींस होता है परिवेश या वातावरण, परिवेश या वातावरण। ठीक है, वातावरण क्या होता है, जो चारों तरफ, हमारे चारों तरफ दिखाई हमको देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको चारों तरफ दिखाई देता है वो क्या होता है, वो है वातावरण होता है, वातावरण होता है, वो क्या होता है, वातावरण, वो क्या होता है, वो है वातावरण होता है। क्या होता है, वातावरण होता है। ठीक है, क्या है, वातावरण, जो हमारे चारों तरफ हमको दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, वातावरण, वो क्या होता है, वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट उसे क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं या फिर वातावरण कहते हैं। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं या वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए डस्टबिन, डस्टबिन क्या होता है, DUSTBIN, डस्टबिन। डस्टबिन मींस क्या होता है, कचरा पात्र या फिर कूड़ादान। ठीक है, नेक्स्ट होता है रैपर, WRA, ठीक है, APPER, रैपर, इट मींस किसी वस्तु पर लपेटा गया कागज या फिर प्लास्टिक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रैपर। क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर लपेटा गया कागज या प्लास्टिक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रैपर। ठीक है, तो आई थिंक अब सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज हमने किस चैप्टर को पढ़ा, स्वच्छ भारत अभियान। किस चैप्टर को पढ़ा, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, इस चैप्टर को हमने यहां पर क्या किया है, पढ़ा है, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, यहाँ पर हमने इस चैप्टर को क्या किया, स्टडी किया, और आई थिंक सब कुछ अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार की क्लासेस आप यदि रेगुलर रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड
एंड क्लासेस एंड लेक्चर्स एंड वीडियो हम यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवाएं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, आप उनको सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो। सो थैंक यू, धन्यवाद।